Hello my dear students, welcome to the channel Learn Abhigyan. So today we will deal with the session 3 of the spreadsheet advance, that is share and review a spreadsheet. जैसा कि हमने पिछली क्लास में और अर्लियर सेशंस में ये पढ़ा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स लगा के, फंक्शनैलिटी लगा करके। अब ये हम जानते हैं कि जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है ह्यूज डेटा के साथ जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं सेम डॉक्यूमेंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी कंपनी है बड़ी सी, वो लॉन्च कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो अपने वेरियस करस्पॉन्डेंट से बोल रही है कि जो भी यूज़र जो है वो अपना रिव्यू डालेगा, रिस्पॉन्स डालेगा डिफरेंट सिटीज़ से, तो उसको रिकॉर्ड करो। तो जो भी रेस्पॉन्सेज आपके रिकॉर्ड होंगे वो ऑब्वियसली बात है सेम फाइल पे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि एक डेटा मिल गया आपको, इस पर काम करना है तो सब लोग एक ही फाइल पे काम करेंगे। तो मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं वो उस समय सेम फाइल पे आपके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन को कैटर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सेम फाइल की जो कि मल्टीपल यूज़र्स ऑपरेट करेंगे जिस पे। तो ओपन ऑफिस कैल्क हमें ये चीज़ ऑफ़र करता है कि हम चीज़ों को शेयर कर सकें और उनके फीचर्स को रिव्यू कर सकें। तो अभी इस चैप्टर में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, मतलब जहाँ पे आपके मल्टीपल यूज़र्स वर्क कर रहे होंगे सेम डॉक्यूमेंट पे, उसको हम बोलेंगे कोलैबोरेट। तो कोलैबोरेशन करने के लिए जो यूज़र होता है उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे कुछ आपके स्टेप्स लिखे हैं जिनका यूज़ करके आप यूज़र के डेटा को रजिस्टर कर सकते हो अपने ओपन ऑफिस में। तो ये मैं आपको सिस्टम पे करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, ये आपका ओपन ऑफिस कैल्क खुला है, मतलब कि स्प्रेडशीट आपकी खुली है। आप टूल्स में जाओगे, टूल्स को क्लिक करने के बाद आप जाओगे ऑप्शंस में। तो जैसे ही आप ऑप्शंस में क्लिक करोगे तो आपके सामने यूज़र डेटा में कुछ ऐसी डिटेल्स लिख के आएंगी, कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लर्न अभिज्ञान, न्यू दिल्ली, इंडिया, टेलीफोन नंबर 23, आप कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल आपका xyz.com, कुछ भी करके आपने एक यूज़र डेटा बना लिया। आप इसे अपने आप से भी फिलअप कर सकते हो, जो भी आप चाहें। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन है, आप इसे हटा भी सकते हो, जो भी आप चाहो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप जैसा भी चाहो। एंड देन यू विल प्रेस ओके। तो जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो आपके जो यूज़र डेटा है वो आपका सेव हो जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हो, जैसा ही मैंने सिस्टम पे करके दिखाया आपको वैसे ही आपकी सेम टू सेम एज इट इज़ आपकी बुक में भी बना है। इसने ओके क्लिक किया, इसने जो भी पेस इसका है, नाम इसका एजू अप है, ठीक है, ऐसे करके इसने ये सब चीज़ें भरी और इसने ओके कर दिया, तो ये डन हो गया। अब हमें ये पढ़ना है सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करते हो मल्टीपल यूज़र्स के साथ और वो यूज़र्स जो हैं वो उनको व्यू भी कर सकें, एडिट भी कर सकें, उनको रिव्यू कर सकें, उनके अंदर जितने भी चेंजेस मेड हैं वो सारी चीज़ों को वो देख सकें, कर सकें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। अब इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर डॉक्यूमेंट का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, शेयर स्प्रेडशीट, जहाँ पे नेम है लर्न अभिज्ञान, ठीक है। और जैसे ही आप इसको शेयर दिस प्रोडक्ट आप कर दोगे, शेयर दिस स्प्रेडशीट विथ अदर यूज़र्स, और ओके जैसे ही करोगे तो आपकी जो स्प्रेडशीट होगी वो अदर यूज़र्स के साथ भी शेयर हो जाएगी। तो कुछ ऐसी आपकी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी खुल के आएगी। इसमें आप उसका नाम शेयर1 डाल लोगे, फाइल का नाम, और देन यू विल प्रेस ओके मीन सेव। व्हेन यू विल प्रेस सेव तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम भी share1.ods शेयर्ड के फॉर्म में सेव हो जाएगा ओपन ऑफिस कैल्क में, जैसा कि आपके बुक में मैंशनड है। अब आप ये देख सकते हो जैसा मैंने बनाया share1.ods, यही चीज़ इनकी भी बनी हुई है और ये शेयर्ड के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे शेयर्ड लिखा हुआ था। तो यही सारी चीज़ें, स्टेप्स आपको कुछ फॉलो करने हैं जिससे आप अपने स्प्रेडशीट को शेयरिंग मोड में डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम ओपन कैसे करेंगे अपने शेयर डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए स्टेप्स हैं, फाइल ओपन, और उससे करके आपका स्प्रेड डॉक्यूमेंट ऐसे जो शेयर्ड है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो जैसे कि अब आपको शेयर डॉक्यूमेंट खोलना है अपना, तो आप क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल में जाने के बाद ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल सेव की थी, कौन से नाम से, शेयर1 के नाम से। स्क्रॉल करेंगे, शेयर1 पे आएंगे, शेयर1 जाने के बाद आप ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक अलर्ट देगा यहाँ पे
कि जो आपकी स्प्रेडशीट है वो शेयर्ड मोड में है, मतलब मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। तो आपके सामने एक अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा ओपन ऑफिस कैल्क की तरफ से। तो आप देख सकते हैं जब हमने ओपन किया अपना शेयर डॉक्यूमेंट, तो जैसे आपके बुक में एक अलर्ट बॉक्स बन के आया वैसे हमारे सिस्टम पे भी बन के आया था। उसके बाद आप जब उसे ओके प्रेस कर देंगे तो बार बार अब इस पर अगर आप टिक कर देंगे कि हमें बार बार ये वार्निंग मत दिखाइए, जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो बार बार आपको ये वार्निंग नहीं दिखाएगा कि आपका जो भी डेटा है वो शेयर्ड है, मतलब सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेविंग आ शेयर्ड स्प्रेडशीट। जब हम अपने डॉक्यूमेंट को, जो शेयर डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग जब सेव करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि अकर कर सकती हैं। अगर हमने जो भी मॉडिफिकेशंस किए हैं वो सिर्फ हमने अपने एंड से किए हैं, दूसरे यूज़र ने कोई भी टाइप की मॉडिफिकेशन, कोई भी टाइप की चेंजेस नहीं किए हैं उस डॉक्यूमेंट में, तो वो डॉक्यूमेंट आपका ईजिली सेव हो जाएगा जब आप सेव पे क्लिक करोगे। लेकिन बाई चांस अगर आपने कुछ अपनी तरफ से भी मॉडिफिकेशंस किए हैं और भी जो मल्टीपल यूज़र्स हैं उन्होंने भी अगर उसको ओपन किया, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपके दो केसेस अकर होंगे यहाँ पे, केस 2.1 एंड केस 2.2। अगर पहला केस है आपका वेयर देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन चेंज मेड बाय द मल्टीपल यूज़र्स, मतलब कि आपने कौन से, आप जो यूज़र 1 है उसने काम किया रेंज A10 F30 पे जो कि शीट 1 पे है, और जो आपका यूज़र 2 है उसने रेंज A55 पे काम किया जो कि शीट 1 पर है, और यूज़र 3 ने शीट 3 पे काम किया। तो इस केस में क्या है, तीनों ने अलग अलग शीट पे तीनों ने शीट, इन दोनों की शीट तो सेम है, शीट 1 एंड शीट 1 इन दोनों की, लेकिन इनके जो सेल हैं, इसका A10 सेल है, इसका A55 सेल है। तो इन दोनों के जो डॉक्यूमेंट हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके सेल डिफरेंट हैं, दोनों कोलैप्स नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं यूज़र के एंड से जो कि सेम सेल में हो, इसी वजह से इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग्स नहीं होंगी, कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कोई भी टाइप की आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगी। अब वही चीज़ अगर हम केस 2.2 में देखें, इसमें आपको साफ पता चल रहा है जो यूज़र 1 है उसने भी A10 F30 में चेंजेस किए हैं जो कि शीट 1 पे, इस यूज़र ने भी A10 F30 पे ही चेंजेस किए हैं, और जो यूज़र 3 है उसने तो शीट 3 में किए हैं। वेल, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो इन दोनों यूज़र ने एक ही सेल में चेंजेस किए हैं, A10 में, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होएगी, इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो लोग बहस करेंगे आपस में कि नहीं ये हमारा सेल सही है तुम ये वाला अप्लाई करो, नहीं मेरा ये सही है तुम ये वाला अप्लाई करो, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। लेकिन जब वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। लेकिन जब भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जबकि उनकी सेल मर्ज होगी, आपस में सेम सेल्स रहेंगी या उनके में सेम सेल में चेंजेस आएंगे, तो एक जब कॉन्फ्लिक्ट अकर होएगी तो वहाँ पे एक रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है, जहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हो आपको किसके वर्जन को रखना है, उस वाले यूज़र 1 के वर्जन को आप रखना चाहते हो या यूज़र 2 की वर्जन को आप रखना चाहते हो। लेकिन ये चीज़ हमेशा आपको याद होनी चाहिए, जब भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तब तक कोई भी अदर यूज़र्स उन शेयर डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकता है। ये चीज़ का वहाँ पे लॉक लगा रहता है, कोई भी अदर यूज़र्स उन डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं कर पाएगा टिल द टाइम आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर लेते हो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जो इस तरफ से यूज़र ने बनाया है, लाइक मैंने अगर बनाया तो मैं बोलूँगी कीप माइन, मतलब आप मेरे वाले को आप रखो शीट को अगर आपको पसंद आ रही है। अगर आपको दूसरे अदर पर्सन का समझ में आ रहा है तो उनका रख लीजिए कीप अदर, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप जब ओके क्लिक कर दोगे तो या तो आपका वाला अप्लाई हो जाएगा, अगर आपका वाला पसंद आता है, ओके होता है, फाइनलाइज, या दूसरे वाले का। तो इसी तरीके से जब दूसरा यूज़र आपके डॉक्यूमेंट को खोलना चाहता है या देखना चाहता है या चेंजेस करना चाहता है, सेव करना चाहता है, तो उसके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि अभी जो स्प्रेडशीट फाइल है वो आपकी लॉक है, क्योंकि उसके अंदर अभी मर्जन का प्रोग्रेस चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी चल रही हैं। तो जब आप सक्सेसफुली उस स्प्रेडशीट को आप सेव कर दोगे, उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आप सेव कर दोगे, तब वो जा करके अदर यूज़र्स को एक्सेस देगा या उनको शो होगी। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट। जब भी आप वर्क कर रहे होते हो वर्कशीट के साथ, तो कुछ टाइम क्या होता है, आप सेविंग्स को डिले करना चाहते हो, मतलब जब तक आपके सीनियर पर्सन से, आपके टीचर से या मैनेजर से जब तक आप एक बार कंफर्म नहीं हो जाते हो फुली,
तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को या उस चीज़ को सेव नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके स्कूल में एक एनुअल फेस्ट हो रहा है और आपकी हाउस टीचर ने आपको अपॉइंट किया एज द हेड ऑफ़ द हाउस बजट कमेटी, ठीक है। तो उन्होंने आपको बोला है कि तुमको एक सैम्पल बजट प्रिपेयर करना है अपने हाउस के लिए, जिस चीज़ के लिए उसने तुमको एक प्रीवियस ईयर की फ़ाइल दे दी है आपकी टीचर ने, और उन्होंने बोला है कि तुम इस फाइल का यूज़ कर सकते हो एज योर रेफरेंस, जिसमें आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसका यूज़ करके तुम्हें हेल्प मिल जाएगी कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है अपना सैम्पल बजट। तो तुम क्या करोगे कि उस प्रीवियस ईयर की फ़ाइल में कुछ चेंजेस बनाओगे, कुछ एडअप करोगे, कुछ डिलीट करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, लेकिन उस चीज़ को तुम क्या करना चाहोगे, एक टेम्पररी तरीके से सेव करना चाहोगे, जिससे कि पहले अगर आपकी टीचर का आपको अप्रूवल मिल जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही है बेटा, ये फाइनल है, तो आप उस चीज़ को एक टेम्पररी प्लेस पे आप सेव करोगे। जब आपको मिल जाएगा कि हाँ ये आपका एकदम फाइनल है, ये अप्रूव्ड है आपका, तो आप उसको जो भी है सेव कर दोगे परमानेंटली, हमेशा के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करने से क्या होता है, आपकी चीज़ें टेम्पररी टाइम के लिए सेव रहती हैं, जो कि आपकी तरफ से चीज़ें देखी जा सकती हैं कि आपने क्या क्या चेंजेस बनाए अपने प्रीवियस ईयर के डेटा में। तो उसके लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर की ये वर्कबुक है जिसमें क्लास लिखा है, ये उसके सेक्शन से ABC और यहाँ पे डेटा है उसका। तो कैसे आप इसको रिकॉर्ड करोगे, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अपने प्रीवियस ईयर का स्प्रेडशीट का डेटा जो है वो आप ओपन कर दोगे। उसके बाद ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, रिकॉर्ड में जा करके। तो ये देखिए हम एडिट में गए, एडिट में क्लिक करने के बाद ये चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है। चेंजेस के सामने यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड है। हम रिकॉर्ड पे जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये हमने एक बना लिया टेम्प्रेरी टाइप का डेटा जिसमें हमारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो यही चीज़ें होती हैं जो आप टेम्प्रेरी यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो भी रिकॉर्डिंग की है, अब आप उस फाइल को अपनी टीचर को सेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडिंग कैसे कर सकते हैं हम अपने कमेंट्स को, जो भी हमने चेंजेस किए हैं सेल्स में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड जैसे कमेंट्स, तो आपके ऑलरेडी जो स्प्रेडशीट है वो खुद ही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपके कमेंट्स को चेंज कर देता है। कमेंट्स इन द फॉर्म, जैसे कि एक सेल है आपकी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप है 128, ठीक है, फिर आपने वहाँ पे नई एंट्री कर दी 237, ठीक है। तो वहाँ पे कमेंट डिस्प्ले होगा कि पेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाम है सिस्टम का जो मैंने सेव किया, जैसे आपके में आएगा लर्नर विज्ञान या जो भी आप नंबर दोगे वो, तो आपका लिख करके आएगा कि आपके सेल C7 में जो 128 वैल्यू थी वो अब क्या हो गई है, बन करके 237 हो गई है। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस हैं वो यूज़ करने हैं, जिससे कि आप ये कमेंट अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो आपकी बुक में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आप कमेंट्स अप्लाई करोगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए मैंने शीट बना रखी है यहाँ पे। अब आप जैसे इस वैल्यू पे क्लिक करोगे सेल पे, तो लिख करके आ रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है कि लर्नर विज्ञान ने ये इस डेट में इतने टाइम पे सेल C5 को चेंज किया था, जो कि एम्प्टी था, उसको वैल्यू प्रोवाइड की 120। अब आप इस सारी चीज़ों में आप अपने हिसाब से भी कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उस चीज़ को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद आप चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद आप कमेंट्स में जाएंगे। कमेंट्स में जाने के बाद आपको लिख करके ये आ रहा है ऐसे कि लर्नर विज्ञान ने इतने बजे एम्प्टी को 120 किया। अब आप अपने हिसाब से टेक्स्ट भी डाल सकते हो जो भी आप अप्लाई करना चाहो। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैंने ऐसी रैंडमली कोई भी कमेंट टाइप कर दिया कि आपकी जो 120 वैल्यू है वो आपकी न्यू वैल्यू हो गई आपके एम्प्टी सेल के लिए। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कमेंट टाइप कर दिया। आप कुछ भी कमेंट टाइप कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखना चाहते हो, आप अपने हिसाब से इसको हटा भी सकते हो, या जो भी आप लिखना चाहो, आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो यहाँ पे न्यू वैल्यू, तो आप बस न्यू वैल्यू टाइप कर दो यहाँ पे एंड देन यू विल प्रेस ओके। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो इस वाले बॉक्स के सामने आपको दिखेगा न्यू वैल्यू, हमारा न्यू कमेंट आ गया न्यू वैल्यू का। तो यही सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से भी कमेंट डाल सकते हैं, एडअप कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं सेल में। यहाँ पे लिख के आ रहा है, मैंने ये पहले भी किया था, ये मैंने अपने एंड से कमेंट लिखा है कि नाउ द एम्प्टी सेल इज़ एसोसिएटेड विद द वैल्यू 122। ये सेल पहले आपका एम्प्टी था, खाली था, इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, अब ये एसोसिएटेड है विद द वैल्यू 122। तो ये कमेंट्स आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, एडअप कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप चाहो, आपके ऊपर है ये।
तो आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में भी ऐसी कमेंट्स में वो लोग गए, उन्होंने अपने हिसाब से डाला, यहाँ पे कमेंट टेक्स्ट अपना टाइप किया, ओके किया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप एग्जिस्टिंग कमेंट को आप चेंज कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी नेक्स्ट टॉपिक में भी है कि आप कैसे एग्जिस्टिंग कमेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं। वही सेम चीज़, पहले आप सेल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद एडिट में जाओगे, चेंजेस में जाओगे, कमेंट्स में जाओगे, एंड देन जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप करोगे, जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हो इस जगह पे, एंड देन यू विल प्रेस ओके। ओके करने के बाद आपका वो कमेंट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है रिव्यूइंग चेंजेस। एक बार क्या होता है, जैसे कि आपने जो भी अपने चेंजेस अप्लाई कर दिए अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपकी जो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी जो होती है वो आपके चेंजेस को रिव्यू करना चाहती है। जो भी डिसाइड किया है कि क्या आप उसको रखना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है कि उन्हें रिजेक्ट करना है। तो जब वो उस चेंजेस को रिव्यू करते हैं, तो उस चेंजेस को रिव्यू करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो प्रोविजंस फ़िल्टर करते हैं उन चेंजेस के। मींस वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे टाइप के चेंजेस को देखना है कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब उनको अगर देखना है कि सितंबर 15 से लेकर के सितंबर 30 तक का डेटा, तो वो उतनी ही डेट को डालेंगे और उतनी ही डेट के बीच का डेटा देखेंगे। या अगर उनको इस तरीके से देखना है कि क्या क्या चेंजेस को एक्सेप्ट किया गया और किन किन चेंजेस को रिजेक्ट किया गया है इस दौरान, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपको कैल्क जो है वो अपने एंड से प्रोवाइड करता है कि आप चेंजेस को व्यू कर सकें और फिल्टर कर सकें। तो उसके लिए कुछ आपके स्टेप्स गिवन हैं, इलस्ट्रेटेड हैं आपके, जिनका यूज़ करके आप देख सकते हो अपने चेंजेस को। तो पहला हमारा टॉपिक आता है इसमें चेंजेस को व्यू करने का, व्यूइंग चेंजेस। तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको जाना है चेंजेस में। चेंजेस में जाने के बाद आपको जाना है शो में। जैसे ही आप शो में क्लिक करोगे, आपके सामने शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपके सामने प्रेजेंट है, आपकी डेट है, आपका जो भी रेंज है, कमेंट्स है, जो भी आप करना चाहते हो, या आपको शो करना एक्सेप्टेड चेंजेस या रिजेक्टेड चेंजेस, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे आपकी हायर अथॉरिटी है, वो आपको डेट के हिसाब से चेंज करना चाहती है। मतलब उसको इस डेट का डेटा चेंज करना है, या इतने डेट के हिसाब से देखना है कि 7 तारीख से अब तक क्या चेंजेस है, टाइम देखना है, एंड देन वो ओके प्रेस करेंगे। अर्लियर देन का देखना है आपको, क्या आपको बिटवीन का देखना है, या सिंस सेविंग आपको देखना है। तो आप इस हिसाब से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको दिखाने हैं कि आपने जितने भी एक्सेप्टेड किए चेंजेस वो दिखाने हैं, या जितने भी आपने रिजेक्टेड किए वो चेंजेस दिखाने हैं, तो आप ऐसे ऐसे सब पे क्लिक करते जाओगे, टिक करते जाओगे, एंड देन आप जब ओके प्रेस कर दोगे तो आपके उस हिसाब से व्यू हो जाएंगे चेंजेस, जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हो सामने वाले इंसान को। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से आप शो में गए, आपकी बुक में भी वही चीज़ बनी है जो मेरे में बन के आई थी। शो चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया था। तो यही सारी चीज़ें हैं। डेट क्या होती है, जो कि सर्टेन टाइम आप रेंज डिस्प्ले करते हो। ऑथर कौन होता है, ऑथर वही होता है जो आपका डील कर रहा है, चेंजेस कर रहा है आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में। रेंजेस क्या होती हैं, जो कि आप स्पेसिफिक रेंज के सेल आप डिस्प्ले कर रहे हो, लार्ज सेल हो या स्मॉल सेल हो, आप उसको उस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हो। कमेंट्स जो है मैंने भी आपको करके दिखाया, आप अपने हिसाब से कमेंट डिस्प्ले कर सकते हो, क्राइटेरिया रख सकते हो कमेंट्स का। आपको एक्सेप्टेड चेंजेस दिखाने हैं, मतलब जो कि एक्सेप्टेड हैं वो डिस्प्ले होंगे, जो रिजेक्टेड हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो यही सारी आपकी चीज़ें थी। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। अब जैसे यूज़र है, उसको डिसाइड करना है किस चीज़ को वो एक्सेप्ट रखना चाहता है, किस चीज़ को हटाना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कुछ प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपके बुक में मैंशनड है, ऐसे ही हम लोग भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको चेंजेस में आना है। चेंजेस में आने के बाद आपको सामने दिख रहा होगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, आप देख सकते हो सामने। तो अब आप चाहो तो आप इजीली शॉर्टकट भी मार सकते हो यहाँ से कि आप सारे को एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो सारे को, या कुछ को एक्सेप्ट करो या कुछ को रिजेक्ट करो। तो जैसे जैसे आपकी ये रोज़ आती जाएंगी, आपको चेंजेस दिखते जाएंगे। अगर आपने शीट 1 की कंटेंट को एक्सेप्ट किया तो ये आपका लीजिए एक्सेप्ट हो गया, ठीक। अब ये शीट B4 आ गई, आपको इसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, आपको रिजेक्ट करना है। तो आप इसको रिजेक्ट जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्लास लिखा था, देखिए वो गायब हो गया, ठीक है। अभी आपको इसको भी रिजेक्ट करना है, ए वाले पे आ गया बॉक्स, अब आपका इसको भी आपको रिजेक्ट करना है, आपने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए आपका ए वाला भी बॉक्स गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करते जाओगे, आपके वो बॉक्स
सेल डिस्प्ले होंगे या तो हट जाएंगे। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मर्जिंग डॉक्यूमेंट। अभी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, आपको जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो यूज़फुल हैं जब आपके पास वन रिव्यूअर हो, एक आदमी हो जो रिव्यू कर रहा हो आपकी चीज़ों को। अब कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपके मल्टीपल रिव्यूअर्स जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि आपकी हाउस टीचर है, जैसे उसने एक ही बच्चे को अपॉइंट किया था अपने काम के लिए, अब वो 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट्स को भी अपॉइंट कर ले कि उसको कुछ इस बजट का एस्टिमेशन पाना है। तो उन सच केसेस में क्या होता है, एक अथॉरिटी होती है जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, उसको रखा जाता है और वो क्या देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस रिव्यूअर्स ने बनाए हैं, उनके बारे में वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद उस समय क्या होता है, जब एक अथॉरिटी आ जाएगी आपकी, तो उससे आपका काम जो हो जाएगा वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा और भी क्विकर आप उस काम को कर सकेंगे। तो वहाँ पे आपकी बड़ी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं जो कि आपके काम को और इजीली जल्दी रिव्यू करती हैं। तो कैल्क आपको मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि आप इस गोल को एकम्प्लिश कर सकते हैं। उसके लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है, आपको फॉलो करना है और उसका यूज़ करके आप जो हैं चीज़ों को मर्ज कर लोगे, जिससे कि एक ही आदमी जो है मेन अथॉरिटी आपके डॉक्यूमेंट को देख के उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो डिसाइड कर सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शीट 1 में कुछ डेटा डाल दिया है और ये मैंने शीट 2 प्रिपेयर की है, इसमें कुछ डेटा डाल दिया है। अब मैं इन दोनों डेटा को, शीट 1 एंड शीट 2 के डेटा को मैं मर्ज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट में जाने के बाद मैं चेंजेस में जाऊँगी और चेंजेस में जाने के बाद मैं मर्ज डॉक्यूमेंट में जाऊँगी। जब मैं मर्ज डॉक्यूमेंट में जाऊँगी और वहाँ पर मुझे उस फाइल को सेव करना रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसको मर्ज 2 के नाम से M2 या M4 मैंने डाल दिया और उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, सेव कर दिया मैंने उसे। तो हमने जैसे ही इसे ओपन किया, तो आप देख सकते हैं हमने जैसे ही इसे ओपन किया तो हमारे सामने कुछ ऐसे टाइप के एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया। अब आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको प्रीवियसली भी करके दिखाया है इस वीडियो में। आप गो थ्रू कर लेना, आपको सारे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ऑल या रिजेक्ट ऑल, जो भी। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दिया तो सारी हमारे एक्सेप्टेड हो गए एंड देन वी विल डू लाइक दिस। तो ये देख सकते हैं आप, सारे हमारे रिस्पॉन्सेज हमारे एक्सेप्ट हो गए। अब हम आते हैं सेशन के सबसे लास्ट टॉपिक में, जो कि है कंपेयर चेंजेस। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे रिव्यूअर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जब हम शेयर करते हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड करना जो भी उन्होंने किए हैं। ये प्रॉब्लम कैल्क की नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है हमें डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना पड़ता है कि हमने पहले डॉक्यूमेंट में क्या वैल्यू लिखी थी, इस डॉक्यूमेंट में क्या वैल्यू लिखी है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी और एडिटेड डॉक्यूमेंट की भी। तो इसीलिए हम चेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स गिवन बिलो हैं आपके बुक में, जिनका यूज़ करके आप कंपेयर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। तो आप एडिट में जाओगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाओगे, वहाँ पे आपका ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर फिर से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो अपने चेंजेस को। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपकी जाननी ज़रूरी है, वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जिसमें ये लिखा है जब आपका जो भी डेटा आपका एडिटेड डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट है, बट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज इंसर्टेड डॉक्यूमेंट, एज इंसर्टेड थिंग या इंसर्टेड सेल वैल्यू, जो भी, ठीक है। और जो भी डेटा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन आपके एडिटेड डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज ए डिलीटेड, ठीक है। और जब हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो हमारे चेंजेस अप्लाई हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे, उसको हम मार्क्ड करते हैं एज चेंज्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे वाइवा में, तो ये याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अब आपको जाना है एडिट में, एडिट में जाने के बाद आपको आना है चेंजेस में, चेंजेस में जाने के बाद आपको आना है, आपको चेंजेस में नहीं जाना है, आपको कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाना है। कंपेयर डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है, तो आपके पास ऐसा आएगा एक्शन लिख करके कि आपने रिकॉर्डिंग कर रखी, वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी। आप चलिए आपने येस कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो अब आप किसके साथ कंपेयर करना चाहते हो, लाइक मुझे शीट 1 के साथ कंपेयर करना है अपने डेटा को। तो मैं नीचे गई, मैंने शेयर 1 के साथ कंपेयर किया अपने डेटा को और मैंने उसे ओपन किया।
तो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो मेरे सामने ऐसा कुछ बन करके आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला फिर से आएगा, फिर से वही चीज़ आ गई। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, चलिए आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया आपने। तो देखिए आपका पूरा डेटा ही लॉस्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रखी थी, अब आपने सब रिजेक्ट कर दी तो पूरा डेटा आपका लॉस्ट हो गया, ब्लैंक स्क्रीन आ गई आपके सामने। तो ये आपका कंपैरिजन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।